हाय गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर श्रद्धा एक्सेला क्लिनिक पुनावले से। आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है 28 वीक से, जो चलती है 40 वीक्स तक। अब ये ट्राइमेस्टर का इम्पोर्टेंस क्या है? इस ट्राइमेस्टर का इम्पोर्टेंस ये है कि इस ट्राइमेस्टर में बेबी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, वेट ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो पता चलता है और बॉडी तैयार होती है डिलीवरी के लिए। अब इसमें क्या क्या देखना चाहिए? अब इस ट्राइमेस्टर में फॉलोअप्स भी फ्रीक्वेंटली लेने पड़ते हैं क्योंकि चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। इस ट्राइमेस्टर में सडनली बीपी बढ़ना या शुगर बढ़ना या बेबी के ग्रोथ में सडन कमी आना, ये चीज़ें भी हो सकती है। इसलिए बहुत क्लोजली ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस ट्राइमेस्टर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतों में फर्स्ट है कि बेबी का वजन बढ़ रहा है तो पेट में जगह कम है, लंग्स को एक्सपांड होने की जगह कम है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़े से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, प्राणायाम करना पड़ता है, तो ये कंप्लेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंड, बैक पेन्स या फिर लोअर अब्डोमेन में हैवीनेस या जांघों के बीच में दर्द होना, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच पेन ऑफ द लिगामेंट्स। जो ये अटैचमेंट होती है यूट्रस की पेल्विक बोन्स पे, इसमें स्ट्रेच पड़ने की वजह से ये पेन हो सकते हैं। तो बैक पेन का अगेन थोड़े से स्ट्रेचेस, थोड़ा सा एक्सरसाइज इसमें रिलीफ ला सकती है। सेकेंडली, करवट लेके सोना, तो बैक पे स्ट्रेन कम आता है। थर्ड, ये जो पेन है लोअर अब्डोमेन में, जो साइड में इलियक फोसा में या जांघों के बीच में जो पेन होता है, इसको कवर करने के लिए आप सोते वक्त पैरों के बीच में एक तकिया लेके सो सकते हैं। सेकेंड, थोड़े से स्क्वाटिंग एक्सरसाइज या बटरफ्लाई इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर सकती हैं। थर्डली, रात में थोड़ी सी नींद कम लगना क्योंकि अनकंफर्टेबल पोजीशंस होती हैं या फिर थोड़े से एक्स और पेन्स ज़्यादा होते हैं, तो रात में नींद भी ठीक से नहीं आती है। इसके लिए रात में आप सोते हो थोड़ा सा गर्म दूध पी के सो सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपको थकान की वजह से नींद अच्छी लग जाए, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अपने गायनेक से बात कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो आती है वो पैर की सूजन। पैर की सूजन थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल हो सकती है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल एडिमा मतलब आप खड़े हैं बहुत देर के लिए, तो यूट्रस के वेट की वजह से ब्लड वापस जाना थोड़ा मुश्किल होता है हार्ट की तरफ, और इसकी वजह से पैरों में सूजन आती है। अब ये सूजन रेस्ट लेने पे कम हो सकती है। सो एवरी 4 to 5 आवर्स थोड़ा लेट के पैर थोड़ा सा ऊपर लेके आप सो जाए तो ये सूजन कम हो सकती है। जिनमें ये सूजन कम नहीं होती है, रेस्ट लेने के बाद भी उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको अपने डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन इंटेक ये चेक कर लेना चाहिए। तीसरा होता है पेट में दर्द। सो वंस इन अ वाइल आपको दिन में 1-2 बार पेट में कॉन्ट्रैक्शन का महसूस होना, हल्की सी 1 या 2 बार इज नॉर्मल। बट अगर ये फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है, घंटे घंटे में रिपीट हो रही है और इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आपको आपके गायनेक को इमीडिएट कंसल्ट कर लेना चाहिए। तीसरा, अब जो डिलीवरी के लिए तैयारी होती है वो क्या होती है? अब डिलीवरी के दौरान ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले पेन्स, तो पेन्स जो होते हैं वो पीरियोडिकल स्टार्ट होते हैं। जैसे घंटे घंटे में पेन हो रहा है, फिर वो 20-20 मिनट में, आधे घंटे में, 10-10 मिनट में रिपीट होने लग रहे हैं। ये पेन यूजुअली आते हैं, एक 10-15 सेकेंड्स के लिए आते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर रुक जाते हैं। दिस इज नॉर्मल लेबर पेन। आपको आपके गायनेक को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर पेट कंटिन्यूसली टाइट रह रहा है तो आपको इमीडिएटली आपके गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड, वाटर ब्रेक, जिसको हम बोलते हैं लीकिंग। पानी का जो बैग होता है वो फूट जाता है। अब ये इसमें और डिस्चार्ज में कैसे अंतर किया जाए? लीकिंग होता है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये पानी जो होता है वो यूरिन जैसा होता है, पतला होता है और पूरा भिगा देता है। जैसे अंडरगारमेंट्स हो या लोअर्स हो, ये पूरे भीग जाते हैं और आप इसको रोक नहीं पाते हो। तो इन दैट केस यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट।
तीसरा होता है शो मतलब एक ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज होता है। अगर नॉर्मल वाइट म्यूकस डिस्चार्ज हो सो दैट इज फाइन, ये थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हो सकता है। बट अगर इसमें ब्लड मिक्स हो या ब्लीडिंग हो तो आपको आपके गायनेक को दिखा लेना चाहिए।